नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एस सी वर्मा चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 18 ने बोला फिगर शोज द टू ब्लॉक इन कांटेक्ट sliding down an inclined surface of inclination 30 degree. The friction coefficient between the block of mass 2 kg and the incline is mu1, and that between the block of mass 4 kg and the incline is mu2. तो calculate the acceleration of the 2 kg block. इफ ये दिया आपका कंडीशन दोनों का, एंड सेकंड में इफ अगर दोनों को इंटरचेंज कर दिया जाए तो सिचुएशन देख लेते हैं क्या है ये सिचुएशन। तो पहली बार तो बोला है क्या बेटा कि अगर ये म्यू1 की वैल्यू जो है वो मतलब इसकी वैल्यू जो है पहली बार कितना हो जाए, म्यू की वैल्यू इसकी हो जाए 0.2 और इसकी जो म्यू की वैल्यू है वो कितनी हो जाए 0.3। तब जो है 2 kg वाले का एक्सेलरेशन क्या होगा पहला सिचुएशन में, और दूसरा सिचुएशन में इंटरचेंज कर दिया है तब क्या होगा। तो ये देखते हैं। तो अब देखिए दोनों ब्लॉक डायरेक्टली कनेक्टेड तो नहीं है, बट इनडायरेक्टली हम ये भी नहीं बोल सकते हैं कि इनडायरेक्टली एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा। अब वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि इट में भी हो सकता है कि पहले ये स्लाइड कर जाए तेजी से और ये धीरे धीरे करे, या ये धीरे धीरे स्लाइड करे या ये तेजी से करने लगे। तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अब होगा क्या कि मान लीजिए अगर ये तेजी से स्लाइड करने लगे तो क्या होगा, दोनों इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि ये तेजी से स्लाइड कर गया मतलब ये तेजी से नीचे आ जाएगा, तो ये अपना धीरे धीरे करता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, तो दोनों इंडिपेंडेंट हो जाएगा। मगर सोचिए अगर ये धीरे धीरे कर रहा हो और ये तेजी से करने लगे, तो हालांकि ये तेजी तो कर नहीं सकता क्योंकि ये तो रोक लेगा इसको। इसका मतलब अब दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, दोनों डिपेंडेंट हो जाएंगे, मतलब दोनों अब कांटेक्ट में रहेंगे। तो इसका मतलब अब सेकंड सिचुएशन में क्या होगा, दोनों एक दूसरे पे फोर्स भी लगाएंगे, कांटेक्ट फोर्स लगाएंगे, और दोनों क्या करेंगे साथ साथ चलेंगे। तो इस कंडीशन में दोनों का एक्सेलरेशन साथ साथ हो जाएगा। तो अब यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकता है, एक तो दोनों साथ साथ चल सकते हैं और एक नहीं भी चल सकते हैं। ठीक है, तो अब आप पता कैसे करोगे कि क्या सिर्फ दोनों साथ साथ चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसा कुछ बोला नहीं है और यहाँ पे सिर्फ म्यू की वैल्यू ही दिया है। तो आपको पता करने आना चाहिए कि हाँ कैसे पता करेंगे। तो एक तो देखो पता करने का सबसे आसान तरीका क्या है, जैसे मान लो कि मैं बोल रहा हूँ क्या दो ऑब्जेक्ट है ना, और दोनों क्या है एक ही जगह पे। ठीक है, मतलब इस तरह से दो लेन है। ठीक है, दो लेन है, पैरेलल लेन है, और मान लेते हैं कि दो ऑब्जेक्ट है, मासेस कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। मान लेते हैं कि एक का एक्सेलरेशन 1 है और दूसरे का भी एक्सेलरेशन 1 है। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि बताइए कुछ देर बाद है ना वेलोसिटी कितना होगा, कि डिस्प्लेसमेंट वगैरह कितना होगा, तो आप आसानी से बता सकते हो क्योंकि यहाँ पे मास का कोई रोल ही नहीं होता है ना। एस इक्वल टू क्या करोगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करोगे। तो जो भी आप टाइम रखोगे दोनों के लिए, इनिशियल कंडीशन आपने सेम ही रखा है, इनिशियल स्पीड 0 है, तो यहाँ पे मास का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। अगर दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो हर एक इंस्टेंट पे दोनों क्या होंगे, एक ही जगह पे होंगे हर एक इंस्टेंट पे। ये आपको पहले पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है ये बता सकता है कि दोनों साथ चलेगा या नहीं चलेगा। अच्छा, एक और सिचुएशन में ले रहा हूँ। मान लेते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट है और दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग ले लेते हैं बेटा, इसका ले लेते हैं 2 और इसका ले लेते हैं कितना 1। तब आप ऑब्वियसली बता सकते हो कि दोनों साथ साथ तो नहीं चलेगा, क्योंकि ये तेजी से एक्सेलरेट कर रहा है। तेजी से एक्सेलरेट करने का मतलब इसका स्पीड तेजी से बढ़ेगा, और स्पीड तेजी से बढ़ेगा तो ये तेजी से चलेगा, जबकि ये धीरे धीरे एक्सेलरेट करेगा तो ये कहीं ना कहीं पिछड़ जाएगा। तो एक तो ये हो गया। तो क्या एक्सेलरेशन से डायरेक्टली बताया जा सकता है, तो आंसर इज यस। तो सर यहाँ तो एक्सेलरेशन भी नहीं पता है, तो एक्सेलरेशन तो बता तो सकते हैं बट एक्सेलरेशन नहीं पता है। तो इवन आपको पता है एक्सेलरेशन, हम डायरेक्टली वहाँ पे आपको बताए थे एक फार्मूला, और वो फार्मूला आपको याद रखना है ना। तो यही सब जगह पे वो सारा फार्मूला काम आता है। फार्मूला क्या था बेटा कि अगर कोई मास है और अगर इसको सिंपली छोड़ दिया जाए है ना, और इंडिपेंडेंट है ना, और भी कोई फोर्सेस नहीं लग रहे हैं, मतलब हम इंडिपेंडेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं। मान लेते हैं कि 2 kg भी इंडिपेंडेंटली अगर चले
और 4 kg इंडिपेंडेंटली चले, तो दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा, ये हम पता करना चाह रहे हैं, है ना। मतलब दोनों के बीच कोई भी कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, तब तब का फार्मूला आपको पता है कि अगर नीचे वाला फोर्स ज़्यादा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप फार्मूला जानते हो क्या होता है, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। तो ये आपको सिचुएशन पता है, ठीक है। और कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो वो आपको पता है कब करना है कब नहीं करना है, इसके पहले हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अभी के सिचुएशन के लिए तो ये होगा, ठीक है। तो क्या एक्सेलरेशन यहाँ से पता किया जा सकता है, क्या एक्सेलरेशन पता करने की भी जरूरत है क्या, तो देख लेते हैं। एक्सेल अब देखो बेटा, यहाँ पे एक्सेलरेशन वाले में यहाँ भी मास का कोई टर्म नहीं है। देखो एक तो जी है, तो जी तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, मान लो कोई दो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लो एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, ठीक है, तो जी तो ऐसे भी फिक्स है, जी का तो कोई मतलब रोल नहीं है यहाँ पे इम्पोर्टेंट। थीटा थीटा दोनों के लिए मान लो सेम है, ये तो सेम ही है ना थीटा, बट यहाँ पे म्यू पे डिपेंड कर रहा है। अगर म्यू भी सेम हो जाता तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे म्यू जो है ना, म्यू सेम नहीं है। म्यू अगर अलग अलग हो जाए तो आप सोचो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, म्यू जिसका ज्यादा होगा, सोचो म्यू जिसका ज्यादा होगा ये वाला डिफरेंस उतना ही ज्यादा होगा, ये वाला डिफरेंस उतना ही ज्यादा होगा। तो म्यू जिसका ज्यादा होगा, डिफरेंस होके एक्सेलरेशन उतना ही कम होगा। मतलब अगर म्यू ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। ये आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या हम डायरेक्टली म्यू से पता कर सकते हैं क्या कि किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा या किसका कम होगा, तो आंसर इज यस। और अगर म्यू पता चल गया तो एक्सेलरेशन पता चल गया, और एक्सेलरेशन पता चल गया तो यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि दोनों में से कौन पहले चलेगा या कौन बाद में चलेगा, मतलब तेजी से कौन चलेगा। क्लियर है, तो ये सिचुएशन आपको क्लियर होना चाहिए। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए बेटा, पहला सिचुएशन के लिए म्यू किसका ज्यादा है, तो म्यू ज्यादा है दूसरे वाले का, म्यू इसका ज्यादा है 4 kg वाले का। अब म्यू ज्यादा का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे देखिए म्यू ज्यादा का मतलब एक्सेलरेशन इसका क्या होगा, कम होगा। आई होप कि सिचुएशन आप समझ रहे होंगे कि ये वाला फॉर्मूला यूज करके मैंने कैसे निकाला है, ठीक है। तो म्यू जिसका ज्यादा होगा, है ना, म्यू इसका ज्यादा है, म्यू जिसका ज्यादा होगा इसका एक्सेलरेशन कम होगा, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। तो अब क्या लगता है यहाँ पे, इसका एक्सेलरेशन कम है मतलब ये धीरे धीरे चलने वाला आदमी, ये तेजी से चलने वाला आदमी है, बट इसको रास्ता तो नहीं देगा ना। ये धीरे धीरे, ये तेजी से चलने वाला है बट इसका रास्ता तो ये रोक रहा है ना। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, दोनों कांटेक्ट बना के चलेंगे और दोनों साथ साथ चलेंगे। अभी वाला जो सिचुएशन है, आई होप कि यहाँ तक आपको सिचुएशन क्लियर होगा। फर्स्ट वाले सिचुएशन में दोनों अलग अलग नहीं चलेंगे, दोनों क्या चलेंगे, साथ साथ चलेंगे। क्यों, क्योंकि इसका म्यू ज्यादा है 4 kg वाले का, म्यू ज्यादा का मतलब इसका एक्सेलरेशन कम होगा, एक्सेलरेशन कम होगा इसका मतलब ये धीरे धीरे चलेगा, ये तेजी से चलना चाहेगा तो ये इसको धक्का देगा, धक्का देगा तो दोनों क्या करेंगे, साथ साथ चलेंगे। तो यहाँ पे दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, बट फिर भी हमसे पूछा है सिर्फ क्या, 2 kg वाले का, तो कोई दिक्कत नहीं, 2 kg का ही बता के हम निकल जाएंगे। ये तो हो गया पहला सिचुएशन में क्या करना है आपको, क्लियर है। चलिए आते हैं सेकंड सिचुएशन है बेटा, पहले डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद वैल्यू निकालेंगे। बी वाले सिचुएशन में देखिए, बी वाला का सिचुएशन भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या होने वाला है। सर दोनों साथ चलेगा या नहीं चलेगा, तो बी वाले सिचुएशन में उल्टा कर दिया है ना। बी वाले सिचुएशन में क्या बोला है, म्यू वन इक्वल टू 0.3 है, तो म्यू वन इक्वल टू हो गया बेटा 0.3 एंड म्यू टू जो है वो 0.2। क्या लगता है सर, इसका म्यू कम है तो इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा 4 kg वाले का, है ना, ये 4 है, और इसका म्यू क्या है, कम है, ज्यादा है, सॉरी ज्यादा है मतलब ये धीरे धीरे चलेगा तो इसका एक्सेलरेशन कम होगा। तो अब क्या लगता है, दोनों कॉन्टैक्ट बना के चलेंगे या अलग अलग, तो आंसर ये दोनों अलग अलग चलेंगे। तो यहाँ पे दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, तो बोथ हैव डिफरेंट एक्सेलरेशन हो जाएगा यहाँ पे। ये सिचुएशन पहले आपको क्लियर होना चाहिए। इसके फर्स्ट वाले केस में बोथ हैव सेम एक्सेलरेशन हो जाएगा। क्यों होगा सेम, ये आपको पता होना चाहिए।
सेकंड वाले सिचुएशन में बोथ हैव डिफरेंट एक्सेलरेशन, क्यों? क्योंकि ये तेजी से निकल गया ना। हाँ, अब भले ये अगर ऊपर होता तब फिर दोनों साथ साथ चलता, क्योंकि ये तेजी से जाना चाह रहा है और ये धीरे धीरे जाना चाह रहा है, जैसा पहला वाला केस में हुआ था। तो दोनों सिचुएशन आपको क्लियर है, बट दोनों में हमको सिर्फ कौन सा पूछा है, 2 kg वाले का ही एक्सेलरेशन पूछा है। तो चलिए अब हम लोग करते हैं पार्ट 1 में, पहले करते हैं, ठीक है। तो चलिए पार्ट 1 में हम लोग पहले करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इतना ही हिंट चाहिए था तो आप इतना हिंट लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। फिर भी अगर नहीं बनता तो फिर आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। ये हो गया 4 kg, ये हो गया 2 kg। इसका म्यू जो है वो ज़्यादा है, सॉरी इसका म्यू कम है ना, 0.2, तभी तो दोनों साथ साथ चलेंगे। इसका म्यू क्या है, ज़्यादा है, 0.3। ठीक है, एक और चेक कर लेता हूँ मैं, 0.2 0.3 सही है। चलिए ठीक है। अच्छा, अब दोनों साथ साथ चलेंगे, ठीक है। तो क्यों ना दोनों को कंबाइन कर लिया जाए, क्योंकि दोनों साथ साथ चलेंगे तो दोनों का तो एक कंबाइन एक्सेलरेशन होगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दोनों को कंबाइन कर लेता हूँ, ठीक है। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे दोनों को कंबाइन करके ये 6 हो गया, ठीक है। एक्सेलरेशन होगा कुछ ना कुछ जो कि वैल्यू बतानी है, और जो कंबाइन का एक्सेलरेशन होगा वही 2 kg वाले का भी होगा, वही 4 kg वाले का भी होगा, ठीक है। तो चलिए अब दोनों को कंबाइन कर लिया। अब फोर्सेस लगाओ यहाँ पे। ये एंगल है कितना, 30 डिग्री। तो mg साइन 30, ठीक है। तो mg की वैल्यू कितना है बेटा, mg की वैल्यू है 60 इंटू साइन 30 1/2, तो ये आ जाएगा कितना, 30, ठीक है। और यहाँ पे एक तो mg लगा दिया, अब फ्रिक्शन लगाना है। अब फ्रिक्शन देखो बेटा, फ्रिक्शन तो पीछे ही लगेगा, लेकिन यहाँ पे μ1 μ2 अलग अलग है ना। तो अब आप ये नहीं कर सकते कि म्यू mg cos थीटा करोगे, इसके लिए आप अलग निकालो, है ना। ये मान लो n1 है, ये मान लो n2 है, और दोनों को क्या करो, अलग ऐड कर दो। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो टोटल फ्रिक्शन में लिख रहा हूँ, यहाँ पे काइनेटिक ही लगेगा। तो एक तो क्या लगेगा बेटा, μ1 इंटू n1, ठीक है, μ1 इंटू n1। और एक क्या लगेगा बेटा, μ2 इंटू n2। क्लियर है? ओके, यहाँ पे सिचुएशन आपको क्लियर होना चाहिए। सर mg साइन थीटा में साथ क्यों कर दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, mg में आप अलग अलग भी करते तब भी वही आता है। पहले लिखते क्या, m1g साइन थीटा प्लस क्या लिखते, m2g साइन थीटा, क्योंकि mg साइन थीटा में सिर्फ m1 ही तो अलग अलग है ना। तो कंबाइन करोगे, g साइन थीटा कॉमन लेके m1 प्लस m2 करोगे, तब रिजल्ट वही आएगा। लेकिन फ्रिक्शन में कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, क्योंकि म्यू अलग अलग है यहाँ पे। और n1 भी क्या है, अलग अलग ही है। देखो n1 भी अलग अलग होगा ना, 2g cos 30 इसमें होगा, इसमें 4g cos 30 होगा, तो अलग अलग है। तो ये आपको अलग से निकालना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा। आई होप कि यहाँ पे सिचुएशन आपको क्लियर होगा। तो चलिए मैं निकाल लेता हूँ। μ1 की वैल्यू देख लो बेटा, कितना दिया है, 0.2, ठीक है, इंटू n1। n1 यहाँ से निकाल लेता हूँ मैं। n1 देख लो 2 kg वाले का कितना आएगा, n1 बताओ। तो इधर की ओर 2g cos 30 होगा ना, हाँ 2g cos 30। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, चेक करो, ठीक है। क्योंकि 2g cos 30 यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2g का मतलब 20 और इंटू cos 30, ठीक है, प्लस म्यू टू की वैल्यू कितनी है, 0.3, 0.3 इंटू n2 कितना आ जाएगा, तो ये देखो 4 है ना, है ना। अब बोल रहा हूँ क्या कि आप चेक करके कर सकते हो, किस तरह से, इस तरह से। देखो 4 वाले का मैं बना दे रहा हूँ। 4 वाले का अगर अलग से बनाते बेटा तो क्या लगता, 4g साइन थीटा, और इधर क्या लगता है, 4g cos थीटा। मतलब mg cos थीटा होता है ना, तो m की जगह पे 4 है, यही तो n2 होगा ना। n2 किसके बराबर होगा, 4g cos थीटा के बराबर, 4g cos 30 के बराबर। 4g का मतलब 40, तो 40 cos 30। यहाँ पे कितना आया था, 20 cos 30। चलिए तो टोटल फ्रिक्शन निकल कर आ जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 4 और cos 30, प्लस ये दोनों को ही मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 12 cos 30। cos 30 कॉमन ले लेता हूँ,
तो ये आ जाएगा 16 cos 30, है ना, cos 30 कॉमन ले लिया, cos 30 हो जाएगा कितना, √3/2, ये आ जाएगा कितना, 8√3, तो ये आ जाएगा 8√3, ठीक है। तो अब आपसे पूछा है क्या, अब देखिए नीचे वाला फोर्स आपको पता चल गया, ऊपर वाला ही फोर्स आपको पता चल गया, अब एक्सेलेरेशन निकालना है, तो एक्सेलेरेशन आसानी से निकल जाएगा। एक्सेलेरेशन इक्वल टू क्या होगा, नेट फोर्स, तो नेट फोर्स कितना हो गया, 30 माइनस 8√3 डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना है बेटा, टोटल मास इज 6। तो ये लगभग लगभग निकल कर आ जाएगा, चेक कर लेता हूँ, 8√3, 8 इंटू 3 इक्वल टू इतना माइनस 30 इक्वल टू इतना डिवाइडेड बाई 6, ये लगभग आ रहा है 2.69, तो ये लगभग निकल कर आ रहा है कितना, 2.69, और अप्रॉक्सीमेटली मैं कितना बोल सकता हूँ, 2.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यही अब चूंकि साथ साथ चल रहा है, तो यही 2 kg वाले का भी हो जाएगा और यही 4 kg वाले का भी हो जाएगा। तो आई होप कि पहला का आंसर आपको समझ में आया होगा। चलिए अब दूसरे वाले पे बढ़ते हैं। अब दूसरा वाले में आप ऑलरेडी जानते हो, साथ साथ नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, अगर फिर भी नहीं पता तो पीछे जाकर आप देखो, है ना, मैंने एक्सप्लेन किया है कैसे। ये वाला वैल्यू है बेटा म्यू इक्वल टू 0.3, ये वाला जो वैल्यू है 0.2, ये हो गया 2 kg, ये हो गया 4 kg। तो अब यहाँ पे देखो, ये म्यू इसका ज़्यादा तो ये धीरे धीरे, और म्यू इसका कम तो ये तेजी से निकल गया। तो अब इससे तो कोई मतलब ही नहीं हमको, ये तेजी से निकल गया, मुझे तो सिर्फ 2 kg वाले से मतलब है ना। तो अब सिंपली 2 kg वाले का बना लो, ये देखो 2 kg वाले का बना लिया, ठीक है। अब नीचे दिखा दो फोर्सेस, ये तो एंगल 30 डिग्री है, तो mg का मतलब 2g मतलब 20, mg साइन थीटा, ये हो जाएगा कितना बेटा, mg मतलब 20 कॉस थीटा, ये हो गया कितना, नॉर्मल, ये हो गया फ्रिक्शन, म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू कितना है 0.3 इंटू एन की वैल्यू कितना 20 cos 30 का वैल्यू मैं रख रहा हूँ √3/2, मतलब ये वाला एन की वैल्यू है ना, डायरेक्ट रख दिया यहाँ पे। डेसिमल से ये गायब हो गया, ये भी गायब हो गया, तो ये आ गया 3√3, चलिए 3√3, और ये वाला कितना आ जाएगा 20 और 1/2, तो ये हो जाएगा 10। फिर से एक्सेलरेशन निकालना है, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ 10 माइनस ऊपर की तरफ कितना 3√3 डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना है बेटा 2 ही है, 4 वाले से तो कोई मतलब है ही नहीं, तो ये आ जाएगा कितना 5 माइनस 3/2√3। तो यहाँ पे ये निकल कर आ जाएगा 3 इंटू √3 इक्वल टू इतना डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू इतना -5, 2.4 अप्रॉक्सीमेटली, तो 2.401 आ रहा है, तो 2.4 हम लोग लिख सकते हैं, तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 2.4। सिमिलरली अगर इस क्वेश्चन में 4 वाले का पूछता तो वो भी आप निकाल सकते थे ना, 4 वाले का फिर यहाँ पे लिखते हैं कितना 40 साइन 30, है ना, फिर फ्रिक्शन लिखते हैं आप, कितना लिखते हैं बेटा फ्रिक्शन, म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू कितनी होती 40 cos 30, ठीक है, और म्यू की वैल्यू कितना दिया 0.2, यहाँ पे देखो 4 वाले का म्यू, इंटू एन की जगह पे कितना लिखते 40 cos 30, तो एक्सेलरेशन आप निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, या आप डायरेक्ट फार्मूला भी करके निकाल सकते थे, क्योंकि आपको पता है सिंगल ऑब्जेक्ट में वो वाला फार्मूला काम करेगा, कौन सा सर, ये वाला, a इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। देख लो आप वेरीफाई कर लो, g की जगह पे 10 साइन 30 1/2 माइनस म्यू की जगह पे कितना है बेटा, इसका 0.3 है ना, तो 0.3 इंटू जी की जगह पे 10 इंटू कॉस 30 √3/2, तो आप देख लो वेरीफाई कर लो, ये तो गया, ये हो जाएगा 5,
तो ये देख लो 5 माइनस 3√3/2, देखो मैच कर रहा है कि नहीं रिजल्ट। तो इससे सोचो ये फॉर्मूला लगा के आप कितना जल्दी निकाल लिया है ना।